नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। जन जन की आवाज़ में आपका स्वागत है। गढ़वाल हितैषणी सभा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 25 नवंबर को राजधानी दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में हितैषणी सभा द्वारा विरासत नाम से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के पंचकुइया रोड स्थित गढ़वाल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष अजय बिष्ट ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 11 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रि 8 बजे तक इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड की संस्कृति, साहित्य और संगीत से जुड़े कलाकारों, साहित्यकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां पेश की जाएंगी। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। अजय बिष्ट ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल हितैषणी सभा के 100 वर्षों के गौरवशाली इतिहास पर आधारित वृत्तचित्र और स्मारिका का विमोचन भी होगा और इस अवसर पर उत्तराखंड की विविध क्षेत्रों से जुड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया जाएगा। गढ़वाल हितैषणी सभा के सफर को सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाने वाले पूर्व कार्यकारिणी सदस्यों और अध्यक्षों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष अजय बिष्ट पेश कर रहे हैं विरासत कार्यक्रम की रूपरेखा। जो 1923 में शिमला में स्थापित की गई थी हमारे महान पूर्वजों के द्वारा, और अपने 100 साल का सफर संस्था ने पूरा कर दिया है। उस 100 साल के ये 2023 का जो शुभारंभ हम लोगों ने किया शताब्दी वर्ष का, उसकी बेसलाइन यही थी महिला सशक्तिकरण, और उसमें हम लोगों ने जनवरी माह में 11 दिन की रामलीला का आयोजन किया था गढ़वाल भवन के परिसर में, जिसमें सभी पात्र महिलाएं थी। और वो महिलाएं जो सुदूर उत्तराखंड के चमोली से, टिहरी से, उत्तरकाशी से, रुद्रप्रयाग जिलों की ग्रामीण महिलाएं, और इतना सुंदर उन्होंने मंचन किया जो पूरे डीडी में और बड़ा चर्चा का विषय रहा। उसके बाद निरंतर ये कार्य चल रहे हैं। शताब्दी वर्ष के लोगों का है भाषा महोत्सव किया गया, और साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जो उत्तरांचल से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, उनको भी शताब्दी वर्ष में गढ़वाल हितैषणी सभा ने स्वयं से जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें कि उनको विभिन्न गतिविधियों में उनको शरीक किया। और इस शताब्दी वर्ष का जो अब हमारा क्लोजिंग सेरेमनी 25 नवंबर को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में होने जा रही है, उसमें भी उन लोगों की भागीदारी होगी। अभी 29 अक्टूबर को हम लोगों ने गढ़वाल हितैषणी सभा के इस परिसर में ही एक कर्टन प्रोग्राम किया था। उसमें भी समग्र संस्थाएं जो दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के लोगों की हैं, साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का जो संगठन है देवभूमि, सबने बढ़ चढ़कर शिरकत की और सभा के इस 100 साल जश्न के लिए आ गए। अब यहाँ पर खास ये है कि हमारा जो ये महोत्सव है शताब्दी वर्ष क्लोजिंग सेरेमनी, जिसे विरासत के नाम दिया गया है सभा की ओर से, और ये एक ऐसा अवसर मानते हैं जिसमें कि हमें नमन करना है अपने उन महान पूर्वजों को, जिन्होंने कि ये विरासत हमें प्रदान की है, और इस विरासत को हम लोग अपने संकल्प से सींचकर अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो 25 नवंबर विरासत महोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा और रात के 8 बजे तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड के बड़े प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी उसमें हैं, गजेंद्र राणा हैं, इंदर आर्य जी हैं, जुबिन नौटियाल जी भी संभवतः इसमें आ सकते हैं, अभी बात चल रही है। कल्पना चौहान जी हैं, संकल्प खेतवाल इसमें आ रहे हैं, गौरी चौहान इसमें फिर प्रस्तुति देंगे, और दीपा नागरकोटी भी इसमें अपनी प्रस्तुति, नोरमा भट्ट हमारी जो साहित्यिक सचिव है वो भी अपनी इसमें प्रस्तुति देंगे, और रेखा दसवाना सुप्रसिद्ध गायिका है उत्तराखंड की, वो भी इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। रेशमा शाह जी इसमें प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के माननीय सीएम पुष्कर धामी जी हैं,
साथ ही इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया जी भी शिरकत करने वाले हैं और डिग्नेटरीज में नरेश बंसल जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं उत्तराखंड से, उनका आना है सुनिश्चित हो गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद पौड़ी आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। गौरतलब है कि गढ़वाल हितैषणी सभा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्तर पर विगत जनवरी माह से ही शताब्दी समारोह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। अब इन कार्यक्रमों की पूर्णता आगामी 25 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहे विरासत कार्यक्रम के साथ होगी। गढ़वाल हितैषणी सभा के पदाधिकारी दीपक द्विवेदी और आज़ाद नेगी ने भी अधिकाधिक लोगों से विरासत कार्यक्रम में सम्मिलित होने की अपील की है। सबका भी आप लोग आनंद ले सकेंगे। इस प्रकार से पूरी प्रारूप मैंने आपसे डिस्कस करा है जो 25/11/2023 को होने वाला कार्यक्रम है। धन्यवाद। हाँ, एक चीज रह गया इसमें, एक प्रयास वर्तमान कार्यकारिणी कर रही है कि वो पूर्व में जो अध्यक्ष और महासचिव पूर्व कार्यकारिणी थे उनको भी वहां पर मंच में सम्मानित किया जाएगा, ताकि वो अपने सीनियर्स के लिए एक नमन करना चाहते हैं, उनके प्रति अपना भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं, सम्मान का भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं। स्मारिका विमोचन भी हमारा एक है। विरासत स्मारिका का भी नाम विरासत है, इसका विमोचन किया जाएगा। हाँ, 100 वर्षों के इतिहास में एक हमारी डॉक्यूमेंट्री भी बनती है जिसका विमोचन भी उसी दिन किया जाएगा। उसमें लगभग ऐसे बहुत सारे तथ्य हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से लगातार रात दिन लगे हुए हैं, वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं एक दिलचस्प बात आपसे शेयर करूंगा कि 1938 में लोगों ने प्रयास शुरू करे थे हमारे पूर्वजों ने कि इस संस्था के लिए जमीन या कार्यालय का भवन होना चाहिए, और वो चलते चलते 1944 में फलीभूत हो गया, जब मिस्टर पी मैसेज जो उस टाइम पे ICS होते थे, वो पहले गढ़वाल के कमिश्नर थे, और 1944 में जब वो केंद्र दिल्ली सरकार जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसमें वो यहाँ पोस्टेड थे, तो कुछ लोग हमारे उनके साथ जुड़े हुए थे, तो वहाँ 1944 में पहला अलॉटमेंट गढ़वाल हितैषणी सभा को उन लोगों ने किया, और 1941 में जो है ये सभा रजिस्टर की गई थी, जिसमें गोविंद राम चंदोला जी हमारे उस टाइम प्रेसिडेंट होते थे, और उनके नाम से वर्तमान कार्यकारिणी ने एक अवार्ड सृजित किया है गोविंद राम चंदोला जी, और उसी कार्यकारिणी का हिस्सा थे आचार्य जोशी रावत जी, उनके नाम से भी एक अवार्ड स्थापित किया गया है। डाक टिकट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि शताब्दी वर्ष में डाक टिकट जारी हो, जिसके लिए कि अपने केंद्र सरकार के मंत्रालय को लिखा है, और गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को 8वीं अनुसूची में स्थापित करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष साहब, जो ये कार्य जो दिल्ली की संस्थाएं पूरी आएंगी, क्या उत्तराखंड से कुछ संस्थाओं को आपने आमंत्रित किया है क्या? उत्तराखंड कुछ प्रदेश से कुछ? हाँ, बहुत सुंदर आपने बात की। जो बात रह गई थी, जयपुर की संस्था से लोग आ रहे हैं, मेरठ की संस्था से लोग आ रहे हैं, जो यहाँ पर संभवतः फरीदाबाद से लोग आएंगे, और 2 तरह के मतलब काफ़ी 25-30 संस्थाएं जो कि दिल्ली के बाहर से यहाँ पे शिरकत करने आ रही हैं इस मौके पर। 11 बजे से कितने बजे तक? सुबह 11 बजे से 8 बजे। एक आह्वान कर दीजिएगा 25 तारीख के लिए। पहले हिंदी। मेरा उत्तराखंड का भाई बहनों जो भी दिल्ली संबंधी है, दिल्ली से भैरंदी, आप सभी से मैं करवत निवेदन चाह कि आइए 25 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से और लगभग रात्रि 8 बजे तक अपनी उत्तराखंडी संस्कृति सभ्यता का भव्यतम रूप देखने, कैसे हमारे पूर्वजों ने उस आज से 100 वर्ष पूर्व इतनी बड़ी संस्था को खड़ा किया, एक पैसे से उन्होंने उनका कितना बड़ा योगदान था जो हम इस शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया आइए और देखिए विराट संस्कृति को। सर आप भी बोल दीजिए।
देखो ये सभी लोग हमारा उत्तराखंड का जितने भाई बंधु लोग हैं यहाँ ये कोचिंग में आएंगे और अपना सबसे देंगे ये उम्मीद करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप ही बोलते हैं गढ़वाल की तरफ से 25 नवंबर को बहुत बड़े आयोजन होंगे जो जगमा उत्तराखंड का एनसीआर दिल्ली के सभी आजीवन सदस्य मेंबर और तमाम उत्तराखंड लोग आना कम से कम उम्मीद है कि 15-20 लाख 15,000 करीब इसमें पब्लिक इसमें शामिल है। धन्यवाद। संस्कृति के समग्र दर्शन, विराट दर्शन और भव्य दर्शन। इसे तो आइए हम एक साथ मिलकर सर इसे गढ़वाली में बोल देना एक बार। मेरा गढ़वाल हितैषणी का सभी हितैषी भाइयों और उत्तराखंड के भाई बहनों से निवेदन है कि 25 नवंबर सुबह 11 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पहुँचन और गढ़वाल हितैषणी सभा का ये शताब्दी कार्यक्रम का ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनो। जब बोला हमारी संस्कृति का समग्र दर्शन, विराट दर्शन और भव्य दर्शन। दीपक जी आप भी थोड़ा इसका संदेश को आप भी बोल दीजिए। लगाओ दीपक जी का। गढ़वाल हितैषणी सभा के पदाधिकारी आज़ाद नेगी ने भी विरासत कार्यक्रम में अधिकाधिक लोगों से शामिल होने की अपील की है। पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि लगभग 20 से 25 हज़ार लोग विरासत कार्यक्रम के दौरान जुटेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। देशव्यापी स्तर पर शताब्दी समारोह की श्रृंखला की पूर्णता विरासत कार्यक्रम के साथ होगी। आप सभी का धन्यवाद।